चलो अब करते हैं न्यू विजुअली हैंडीक्राफ्ट VH फ्रेंडली कॉइन्स 2019 मार्च। गवर्नमेंट ने विजुअली हैंडीक्राफ्ट के लिए 1 का, 2 का, 5 का, 10 का सिक्का बनाया है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज एंड वेट, क्योंकि जो विजुअली हैंडीक्राफ्ट होते हैं जिनको दिखता नहीं वो साइज से और वेट से पहचान लेते हैं कि कितने का है। और जैसे 20 के नया जो 20 का कॉइन है, अगर हम उसकी बात करें तो ये 12 साइड से पॉलीगन है, 12 साइड से इसमें पॉलीगन है, मतलब इसको हम 2 डेकागोन बोल सकते हैं। 2 डेकागोन मतलब इसमें 12 साइड हैं। जैसे 20 रुपए का सिक्का है वो कुछ ऐसे 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 ऐसे, इसमें 12 साइड से होगा। तो जो विजुअली हैंडीक्राफ्ट पर्सन होते हैं वो टच करके देख लेते हैं कि ये भैया कितने का है, 12 का है। तो जैसे कि ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है विजुअली हैंडीक्राफ्ट के लिए होता है। जैसे आपको ये लाइनें दिख रही होंगी, ये वाली लाइनें, तो ये जो है 500 के नोट पे 1 2 3 4 5, अगर आप इसको आंखें बंद करके ऐसे कैसे टच करके देखोगे ना तो आपको ये टच होगा, आपको महसूस होगा। तो जो विजुअली हैंडीक्राफ्ट, ये आपको दिखी ना लाइन है, दिखी है ऐसे ही ना, ये 500 के नोट पे 5 होती हैं, ऐसे 2000 के नोट पे 7 होती हैं। तो ये जो है विजुअली हैंडीक्राफ्ट पर्सन के लिए बनाई जाती है, जिससे वो टच करके महसूस करके देख लेते हैं कि ये कितने का नोट है। तो ऐसे ही करेंसी जो आपके सिक्के होते हैं उन पे भी ऐसे ही उनको साइड से किनारी बना दी जाती है, जिससे कि विजुअली हैंडीक्राफ्ट पर्सन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। रिमेनिंग कॉइन्स आर राउंड शेप, बाकी जो सिक्के हैं वो राउंड शेप में ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हेल्प इन डिजाइन, और जो सिक्के होते हैं उनको डिजाइन करने में हेल्प कौन करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, NID इसको डिजाइन करने में हेल्प करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट हैं, तो सबसे पहले हम 10 रुपए की बात करें तो 10 रुपए के पीछे आप देखोगे उस पर सन टेम्पल छपा हुआ है, जो कोणार्क उड़ीसा में है। ये 13th सेंचुरी में नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था। ये हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 20 रुपए के नोट पे ग्रीनिश येलो कलर का है, इस पे एलोरा केव छपी हुई है इन रिवर्स पीछे, इसके 20 रुपए के नोट के पीछे। अगर हम 50 रुपए के नोट की बात करें तो इस पे हम्पी का चैरट छपा हुआ है, फ्रॉम विट्ठल टेम्पल कर्नाटक। ये हम्पी के मॉन्यूमेंट, ये भी यूनेस्को मॉन्यूमेंट है, और आपके एलोरा के केव्स भी यूनेस्को मॉन्यूमेंट है। अगर हम 100 रुपए की बात करें तो इस पे ये लेवेंडर कलर का है, इस पे रानी की वाव छपी हुई है और सरस्वती रिवर पत्तन में है। ये रानी उद्यमती फॉर किंग दीमा फर्स्ट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी और सोलंकी डायनेस्टी, जो 11वीं सेंचुरी में बनी, ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये 100 रुपए के नोट के पीछे। 200 रुपए के नोट के पीछे सांची के स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में है। 500 रुपए के नोट के पीछे रेड फोर्ट है, दिल्ली का है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। 26 जनवरी परेड, ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ना कि इस बार का चीफ गेस्ट कौन था, इस तरह से। तो 26 जनवरी को यहाँ पे परेड होती है इसी लाल किले पे। हर बार कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है। जो छोटे जो ऐसे टेस्ट पेपर होते हैं SSC रेलवे, उसमें बैंक में ऐसे आ जाते हैं कि 2018 में कौन चीफ गेस्ट था, जैसे एशियन 10 एशियन लीडर। 2019 में कौन था? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा। ऐसे ही 2020 में कोरोना था तो कुछ बना नहीं, ऐसे अब 2021 में देखो, तो इस तरह से कोरोना की वजह से कुछ हुआ नहीं। तो जब भी हो ये आप जो है इसको अपडेट करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। 1000 रुपीज की नोट की बात करें तो अपडेट व्हेन इफ रिलीज, अभी तो है नहीं, आएगा तो देख यहाँ पे आप ऐड कर लेना। 2000 के नोट के पीछे आपका मंगलयान छपा हुआ है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये 2013 में लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो इस तरह से ये। अब हम बात करें न्यू रुपी सिंपल की। पहले तो रुपी को ऐसे लिख देते थे RS, लेकिन आज अपने पास इंडिया का रुपी सिंबल भी है इस तरह से। पहले जैसे डॉलर का इस तरह से होता है, यूरो होता है, पाउंड होता है, इस तरह से हर किसी का अपना साइन होता है, तो इंडिया को भी मिल गया। थ्रू कंपटीशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन 2010 में इकोनॉमिक अफेयर ने कंपटीशन किया और इसे फिर हर किसी ने अपनी अपनी डिजाइन बना के भेजी, और डिजाइंड बाय डी उदय कुमार एन एसोसिएट प्रोफेसर IIT गुवाहाटी। इन्होंने ये डिजाइन बना के भेजी, ये रा लिखा और रा लिख के इसको काट दिया।
तो इनकी डिजाइन सेलेक्ट की गई और यही हमारा आज रुपए का सिंबल है। अगर हम नेशनल सिंबल की बात करें तो लॉइन एम्बलम सारनाथ के जो पिलर पे है उत्तर प्रदेश में, वो हमारा नेशनल सिंबल है। और इसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ये हमने हिस्ट्री में किया था। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो जो हमारे 8th शेड्यूल में है हमारे संविधान में, जो उसमें 22 लैंग्वेज दी गई है, तो करेंसी नोट्स के ऊपर 17 होती हैं। अगर आप जो है अपने नोट पे देखोगे 10 रुपए पे, 100 रुपए पे, 500 रुपए पे, 2000 पे, तो आपको उस पे 17 लैंग्वेज लिख के मिलेंगी 22 में से। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए ओल्ड सीरीज नोट है स्क्वायर 50, ट्रायंगल 100, सर्कल 500, डायमंड 1000। न्यू सीरीज नोट है ब्लीड लाइंस, रेड प्रिंटिंग ऑफ गांधी 80। जो अभी मैंने आपको लाइंस दिखाई, जो अभी नए नोट छपे हैं उन पर लाइंस खींचे हुई है। लेकिन अगर आपको पुराने नोट देखने हो मिल जाए कहीं पे 50 का, 100 का, 500 का, तो आप देखना उस पे इस 50 के नोट पे स्क्वायर छपा होगा इस तरह से। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उसको ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं, सर्कल को ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे तो पता लग जाता है 50 का नोट है। और ऐसे ट्रायंगल शेप में है तो उन्हें पता लग जाता है 100 का है, सर्कल है तो 500 का है, डायमंड शेप है तो 1000 का। तो ये जो है फीचर जो है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए दिए जाते हैं। ये सारा डाटा आपको पैसा बोलता है भाई.rbi.org.in पे, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो ये वहां से लिया गया है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वहां पे जाके इस वेबसाइट पे। आई प्रॉमिस टू पे द बीरर, इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ दिस प्रॉमिस, इस प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? करेंसी नोट इज जीरो इंटरेस्ट, एनोनिमस बियर बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट। ऐसा इसका मतलब क्या है? जैसे मेरे पास 2000 का नोट है और मैंने उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अपनी जेब में रखा, अपने घर में रखा, और 5 साल रखने के बाद मैं गया आरबीआई के पास, मैंने बोला आरबीआई को कि ये 2000 का नोट है, मेरे को 5 साल से मेरे पास रखा है, मुझे इंटरेस्ट दो। आरबीआई इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। आरबीआई बोलेगा तुम इसको 5 साल रखो, 50 साल रखो, हम इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर का मतलब होता है करेंसी नोट इज जीरो इंटरेस्ट, उस पर कोई इंटरेस्ट, आप उसको बैंक में रखो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आप अपनी जेब में रखे हुए हैं उस पर आपका कोई कुछ नहीं मिलने वाला। करेंसी नोट इज जीरो इंटरेस्ट। एनोनिमस बियर बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट, इस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फ्रॉम इस पे 2500 के नोट पे। अगर हम कॉलोनियल एरा की बात करें, जो उस टाइम के जो राजा महाराजा थे, तो प्रॉमिस टू कॉलोनियल मतलब ये अंग्रेजों की बात करें, प्रॉमिस टू कन्वर्ट इनटू फुल बॉडीड गोल्ड और सिल्वर बार कॉइन बर्थ दैट इक्वल वेट, इक्वल वैल्यू इन वेट। जैसे $1 है तो उसको गोल्ड के हिसाब से उन्होंने बराबर किया था 14 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। जैसे ब्रिटिश पाउंड जो है वो 73 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होता था। तो कॉलोनियल एरा में बात करें तो उन्होंने अपने इसको फुल बॉडीड गोल्ड और फुल बॉडीड सिल्वर कॉइन्स में इन्होंने अपने करेंसी के हिसाब से चेंज कर रखा था मेटेलिक मनी को। और मॉडर्न एरा की बात करें, कन्वर्जन इनटू अदर बैंक नोट्स एंड टोकन कॉइन्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू। जैसे कि अगर आप बैंक में गए 2000 का नोट लेके, तो बैंक आपको 500 के 4 नोट दे देगा, या फिर 100 के आपको 20 नोट्स दे देगा। तो इस तरह से होता है अगर मॉडर्न एरा में। लेकिन अगर आप कॉलोनियल एरा की बात करें तो आपको $1 में 14 ग्राम गोल्ड मिल सकता था, या एक ब्रिटिश पाउंड में 73 ग्राम गोल्ड मिल सकता था। इस तरह से वो वेट और बर्थ कॉइन्स को इक्वल किया गया था। लेकिन मॉडर्न टाइम पे जो है हम उसको ये फंगेबल है, इसके आप फंगेबिलिटी कर सकते हो, इसको इसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मनी को, इसलिए इसे मॉडर्न एरा में तोड़ देते हैं। जैसे 2000 का नोट है तो 100 के 20 नोट कर लेंगे, 500 के 4 नोट दे देगी बैंक आपको। नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू, नॉट लिंक्ड विद वेट ऑफ गोल्ड और सिल्वर। और आजकल जो मनी है उसको कोई गोल्ड और सिल्वर इससे कोई लिंक इससे नहीं किया गया है, ना ही इसे कोई इन्फ्लेशन से, महंगाई से इससे कोई लिंक है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो आज 2000 रुपए की वैल्यू कल को 2100 रुपए हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज भी 2000 रहेगा, कल भी 2000 रहेगा, आगे भी 2000 रहेगा। ये नोटबंदी के बारे में है। डिमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी, पहले भी इंडिया में नोटबंदी हुई है 1946 में और 1978 में प्रीवियसली हुई थी। 8 नवंबर 2016 को फिनमिन मतलब फाइनेंस मिनिस्टर
Department of Economic Affairs gazette notification to ban the specified bank notes of Mahatma Gandhi series 500 and 1000। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया, स्पेसिफाइड बैंक नोट। उन्होंने कहा एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके कि 8 नवंबर ये आती है पेपर में डेट, और आइए इसमें ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे उन्होंने बोल देना है कि नॉन फिएट मनी, व्हाट इज नॉन फिएट मनी, ये क्वेश्चन होगा और उसमें 3 ऑप्शन बना देंगे। ए कि 8 नवंबर 2016 के बाद 500 और 1000 के नोट नॉन फिएट मनी थे। आपका एटीएम, बॉन्ड, ये सब नॉन फिएट मनी होता है। ऐसे करके 3 ऑप्शन बना देंगे तो इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। उन्होंने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा 500 1000 के नोट महात्मा गांधी सीरीज के अब नहीं चलेंगे। स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट 2017 आरबीआई नॉट रिक्वायर्ड टू ओनर आई प्रॉमिस टू पे। और फिर उन्होंने दूसरा नोट जारी किया। उन्होंने बोला स्पेसिफाइड बैंक नोट एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग अब जो है आरबीआई आई प्रॉमिस टू पे बीरर नहीं होगा। मतलब जो 500 और 1000 के नोट के ऊपर है उस पर अब आरबीआई की कोई गारंटी नहीं है। अब आरबीआई नॉट रिक्वायर्ड टू ओनर आई प्रॉमिस टू पे बीरर। अब आरबीआई आई प्रॉमिस टू पे बीरर नहीं है। और नोट कांट बी केप्ट एक्सेप्ट फॉर रिसर्च। केवल आप ओल्ड नोट केवल तभी रख सकते हैं आपको अगर कोई रिसर्च करनी है, या फिर न्यूमिस्मेटिक और म्यूजियम, या फिर आप जो है म्यूजियम में देख सकते हैं। एंड दैट टू इन द लिमिटेड अमाउंट, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में 2, 4, 5, 10, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आरबीआई ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए। एक में उन्होंने कहा कि अब 500 1000 के नोट नहीं चलेंगे, ये तो बात ठीक है, लेकिन फिर सरकार ने ये आरबीआई ने ये भी जारी किया कि आई प्रॉमिस टू पे, आई नॉट प्रॉमिस टू पे बीरर, कि अब हम जो है इसके मैं धारक को 10 रुपए, 100 रुपए, ऐसे 500 1000 रुपए देने का वचन करता हूँ। ये भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, नॉट रिक्वायर्ड टू ओनर। तो इस तरह से ये आता है। उसके बाद मनी की एक अगली फॉर्म होती है बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। जैसे पेपर ऑर्डर पे हम देखते हैं चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ये वायसराय रिपिन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया था 1881 में। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉमिस टू पे। ये आज हम पढ़ते हैं ना आरबीआई का, प्रॉमिस टू पे बीरर, तो इसका मतलब था प्रॉमिस टू पे। पेपर ऑर्डर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। वायसराय रिपिन ने ये कितना अच्छा है। तो इसीलिए गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी के मूवमेंट आते हैं, और ये गवर्नर जनरल इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। वायसराय रिपिन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जारी किया और उन्होंने प्रॉमिस टू पे, उन्होंने कहा पेपर पे जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट होते हैं ये प्रॉमिस टू पे होते हैं। 2017 अमेंडमेंट किया गया, इसमें 20% ऑफ इंटरिम कंपनसेशन, ट्रायल कोर्ट 20% डिपॉजिट बिफोर अपील इन हायर कोर्ट। तो ये भी 2017 में अमेंडमेंट किया गया इसमें कि अगर आपको कंपनसेशन देना है तो 20% इंटरिम में ट्रायल कोर्ट में, और 20% डिपॉजिट बिफोर अपील इन हाई कोर्ट। तो इस तरह से ये जो है प्रॉमिस टू पे होती है। अगर हम चेक की बात करें तो चेक जो है 3 तरह के होते हैं बैंक के अंदर। ड्रॉयर जो सेंडर भेजता है, ड्रॉई जो बैंक को जाता है, पेई रिसिपेंट को मिलता है। 3 टाइप ऑफ चेक होते हैं। एक स्टेल चेक, नॉट विड्रॉन इन 3 मंथ। पोस्ट डेटेड चेक, आफ्टर ए स्पेसिफिक डे, उस डेट के बाद ही वो कैश हो सकता है। और एंटी डेटेड बिफोर ए स्पेसिफिक डेट, उस डेट से पहले ही हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। अगर हम ओपन और बीरर चेक की बात करें तो नो क्रॉसिंग, एनीवन कैन इन कैश। जैसे मैंने किसी को चेक काट के दिया, उस पर क्रॉस नहीं किया तो उसको कोई भी कैश कर सकता है, उसे बोलते हैं ओपन पीरियड चेक। लेकिन अगर मैंने किसी को चेक काट के दिया और उस पर मैंने 2 ऐसे लाइनें की दी क्रॉस चेक, तो इसको कोई भी कैश नहीं कर सकता, ये सीधे उसके बंदे के अकाउंट में जाएगा पैसा। अब ये IFSC कोड, ये छोटी छोटी बातें इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसकी डेफिनेशन होती है। इसमें 11 अल्फान्यूमेरिक का ये कोड होता है। जस्ट लाइक पिन कोड, जैसे हमारे यहाँ का पिन कोड होता है, एरिया कोड होता है, वैसे ये बैंक का, हर बैंक का अपना अपना एक कोड होता है। इसमें 11 अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं। MICR कोड, ये होता है MICR की फुल मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये 9 डिजिट का कोड होता है। ये आयरन ऑक्साइड इंक से
लिखा होता है, इससे ऑटोमेटेड क्लियरेंस करने में चेक में आसानी होती है। अगर हम NPCI की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने 2010 में एक सिस्टम चलाया है, CTS, चेक ट्रांसफर सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म और पेपरों में बहुत पूछी जाती है, चेक ट्रांसफर सिस्टम। पहले क्या होता था, जैसे हम किसी को चेक भेजते थे, जैसे मेरा मान लो मैंने चेक काट के दिया PNB बैंक का, और उस बंदे का PNB में अकाउंट नहीं है, उसका अकाउंट है SBI में, तो वो अपनी SBI बैंक में जाके जमा करेगा, तो SBI फिर वापस PNB बैंक में भेजेगी। फिर इस तरह से बड़ा लंबा प्रोसीजर था, लेकिन अभी CTS के थ्रू, चेक ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू, इमेज स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली ड्रॉई की ब्रांच में भेज दी जाती है, और वहां से क्लियरेंस होकर फिर बहुत जल्दी पेमेंट इस तरह से CTS के थ्रू अब चेक जो है ऐसे ही होते हैं, क्लियर होते हैं। MICR रीडर्स नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप स्कैन करके ही उसको CTS के थ्रू कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट भी होता है ऐसे ही, कांट बी डिसऑनर्ड बिकॉज सेंडर हैज टू पे अमाउंट बिफोर हैंड टू बैंक बिफोर द बैंक इशू DD टू हिम। जैसे पहले जितने भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म होते थे, वो पहले DD भरे जाते थे। हमने जैसे IAS का फॉर्म भरना है तो 100 रुपए का फॉर्म है, और पहले स्टेट बैंक से जाके DD बनवाते थे 100 रुपए का, फिर जो है वो DD जो है फॉर्म के साथ में अटैच करके स्पीड पोस्ट करके UPSC के हेडक्वार्टर भेजते थे। तो इस तरह से IAS का फॉर्म भराया जाता था पहले, तो DD बनता था। अब जो है DD को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसके खाते में पैसे ऑलरेडी डाल दिए होते हैं, इसलिए। एक होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन पर्सन बैंक बैलेंस गो जीरो स्टिल ही इज अलाउड टू ड्रॉ मनी। अगर किसी के खाते में पैसा नहीं है फिर भी वो पैसा निकाल लेता है, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। मतलब एक तरह से लोन समझ सकते हैं इसे, कि एक तरह से लोन है, क्रेडिट कार्ड है, वैसे ही समझ सकते हैं ओवरड्राफ्ट को। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हैज ओवरड्राफ्ट अप टू ₹10,000। प्रधानमंत्री जनधन खाते से मैं ओवरड्राफ्ट जो 10,000 तक मिलता है विद सर्टेन कंडीशन, और सर्टेन कंडीशन के होती है उसके ऊपर। तो ये बताओ, आज इतना समझ लग गया? चलो, इसके आगे का ये यहाँ से हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम, क्योंकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम हम यहाँ से कल करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।